Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great इंशाल्लाह। आज हम जो है दूसरी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज जो है ज़बान, ये किधर से आती है, यानी इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी स्टार्ट क्या है। ठीक है, देखिए लिंग्विस्टिक्स में और लिटरेचर में सबसे पहला सवाल यही बनता है कि जो ज़बान हम यूज़ कर रहे हैं, जो ज़बानें हम बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, वो आती किधर से है, इसका ओरिजिन किधर है। और फर्स्ट थ्योरी इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ी थी, जो थी द डिवाइन सोर्स थ्योरी। ठीक है, डिवाइन ओरिजिन लैंग्वेज की क्या है कि हमने उसमें ये चीज़ें पढ़ी थी कि बाइबल हमें बताता है जेनेसिस के इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। यानी सारी चीज़ों की बिगिनिंग किधर से होती है, वर्ड से होती है। और वर्ड यानी लैंग्वेज कहाँ से आती है, वो बेसिकली गॉड की तरफ से आती है। फिर हमने वो एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि किस तरह जो है किंग जेम्स ने उस बच्चे को छोड़ा और उसने खुद लैंग्वेज सीखी, लेकिन किंग अकबर ने जब ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया तो अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया। आज हम दूसरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, डिवाइन थ्योरी के अलावा, जिसे हम कहते हैं पू थ्योरी। ठीक है, पू थ्योरी ये बेसिकली जेस्पर्सन ने पेश की थी। और इसका बेसिक आइडिया ये है कि ये जो लैंग्वेज है ये डिवाइन नहीं है, बल्कि ये नेचुरलिस्टिक है। अब नेचुरलिस्टिक से क्या मतलब है, देखिए लैंग्वेज इस तरह आई है कि जिस टाइम में, यानी बिकॉज ये थ्योरी इवोल्यूशन पे बेस्ड है। पू थ्योरी जो लैंग्वेज के ओरिजिन की है, ये बेसिकली इवोल्यूशन थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक इवोल्यूशन की बेस है इसकी। तो इसका ये कहना है इस थ्योरी का कि एक टाइम था जब हम जंगल में रहते थे, जब हमारे पास जो है कोई ज़बान नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो हमने नेचर से आवाज़ें सीखी। नेचर में पानी की आवाज़ थी, नेचर में हवा की आवाज़ थी, उसमें शोर था, उसमें दूसरे चरिंद परिंद की आवाज़ें थी। वो आवाज़ें हमने सीखी, वो हमने एक्सट्रैक्ट की और उन आवाज़ों को हमने मीनिंग दी। ठीक है, उन्हें मीनिंग दे के हमारे पास एक लैंग्वेज वजूद में आई। और इस थ्योरी में एक दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि लैंग्वेज इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ओनोमोटोपोया। ठीक है, ओनोमोटोपोया या कुछ लोग इसे ओनोमोटोपे भी कहते हैं। ये आइडिया है कि कुछ वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स वो एक्चुअली नेचर की तरह साउंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ साउंड, तो ये जो आवाज़ है ना, ये बेसिकली नेचर से मिलती जुलती है। अगर आप कहते हैं तो ये साउंड जो है ये हवा से भी मिलती है और समटाइम्स ये फ्रिक्शन से भी मिलती है। इस तरह अगर आप कहते हैं ग्रम्बल, मम्बल, रम्बल, तो ये सारी आवाज़ें जो हैं ये बेसिकली शोर शराबे से मिलती है। तो ये अल्फाज जो हैं ये बेसिकली इन नेचुरल साउंड से हमारे पास आई हैं। नेचुरल साउंड से हमने वो जो साउंड्स है वो सीखी और उन साउंड्स को हमने अलग मीनिंग दी, और इस तरह हमारे पास एक पूरी लैंग्वेज वजूद में आ गई। तो ओनोमेटोपोइया ये आइडिया है कि ये जो बेसिकली वर्ड्स हैं ये नेचुरलिस्टिक साउंड से आते हैं। लेकिन इस थ्योरी में भी लिमिटेशंस थी, इश्यूज थी। नंबर वन इशू ये है कि ये जो साउंड है बेसिकली, ये साउंड किस तरह एक पूरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गए। यानी एक साउंड की बात आप करते हैं, फॉर एग्जांपल विंड की, हवा की, या फिर पानी की, या फिर शोर की, आवाज़ों की बात अलग है, लेकिन फिर वो आवाज़ें जो है एक कम्प्लीटली लैंग्वेज फॉर्म में बन जाती है और उसमें उसमें कोडिफिकेशन आ जाती है, उसमें सिंटैक्स सिमेंटिक्स आ जाती है। तो ये एक इस तरह एक इम्प्रॉबेबल इशू है। ठीक है, यानी यहाँ पर द आर्गुमेंट ऑफ इम्प्रॉबेबिलिटी आ जाती है कि इट इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल दैट mere साउंड्स कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर कोडिफाइड लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन इस थ्योरी की ये है कि ये प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट्स को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हवा आती है उसकी एक आवाज़ है, अगर पानी बहता है उसका कोई आवाज़ है, ठीक है, या फिर शोर कोई होता है उसका कोई अलग आवाज़ है, तो ये ठीक है, बट ये इसकी प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता। यानी हम कहते हैं फॉर एग्जांपल गुड, तो इसकी अलग मीनिंग है, लेकिन हम कहते हैं हाँ गुड, तो इसकी मीनिंग अलग है। यानी अल्फाज सिर्फ अल्फाज अकेले नहीं है, बल्कि इनकी एक प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट भी है। ठीक है, प्रैग्मेटिक मीन्स सराउंडिंग, उसकी बैकग्राउंड में उसकी कल्चरल जो कनोटेशंस है वो अलग है। तो अगर हमने आवाज़ें जो वर्ड्स है बेसिकली हमने नेचर से ली है, तो इस तरह अल्फाज में कॉन्टेक्स्ट फिर किधर से आ गया, ये दूसरी इशू थी। और फाइनल जो सबसे बड़ी फ्लॉ थी इस थ्योरी की, वो ये थी कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट जो नेचर में पाई ही नहीं जाती हैं, अगर अल्फाज हमने नेचर से सीखी हैं, तो फिर वो अल्फाज जो हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो नेचर में नज़र ही नहीं आते, जो हमें कॉन्क्रीट वर्ड यानी टेंजिबल मटेरियल वर्ड में नज़र ही नहीं आते, हमें देखने को नहीं मिलते, सुनने को नहीं मिलते, तो वो कॉन्सेप्ट्स लैंग्वेज में किधर से आ गई। फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ, व्हाट इज़ ट्रूथ, ठीक है, व्हाट इज़ फॉल्सिटी, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। नेचर में तो गुड बैड का, ट्रूथफुलनेस, फॉल्सिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लैंग्वेज में किधर से आ गए। तो इस थ्योरी की ये थ्री ह्यूज फ्लॉज और लिमिटेशंस थी। लेकिन आगे हम दूसरी थ्योरीज को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इस प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट को ओवरकम करेंगे, और फिर जो हमने इम्प्रोबेबिलिटी आर्गुमेंट की बात की उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, डू क्लिक द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप आगे वीडियोस मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।